लकी को मैंने कहा चलो, असल में S24 की बैटरी ख़त्म हो गई है, उस पर एक वीडियो अपलोड पे लगा था, और इसकी OnePlus की भी बैटरी कमी है, तो अगर मैं आगे गया तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो, ये देखिए पानी बरसने के निशान। तो चीता दोस्तों जब पेड़ पे चढ़ता है तो उतने ही चढ़ पाता है जितना कि कूद फांद के चढ़ जाए, और इसलिए कि उसके नाखून वैसे नहीं होते, उसको वैसी ग्रिप नहीं देते, ये वजह है। यही वजह है कि उसका ब्लो भी इतना पावरफुल नहीं है, जैसे कि लेपर्ड के पंजे का ब्लो है और अपना टाइगर के पंजे का ब्लो है, ऐसे चीता का नहीं है। यही वजह है कि आपने शायद ही कभी सुना हो कि चीता मैन ईटर बन गया। मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है बना हो, तो अगर आपने सुना है तो आप कमेंट में बताना। उसका रीज़न ये है कि आदमी अगर लड़ना चाहेगा तो चीता से लड़ लेगा, क्योंकि उसके पंजों में उतनी जान नहीं है। कैनाइन दांत भी उतने बड़े नहीं हैं जितने टाइगर के हैं। लेपर्ड के जबड़ों में जो ताकत है वो चीता के जबड़ों में नहीं है। उसके पास स्पीड है, स्पीड भी 1 मिनट की स्पीड है। 1 मिनट तक वो तेज दौड़ेगा, उसके बाद अगर वो शिकार को नहीं पकड़ पाएगा तो फिर वो अपनी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो छोड़ देता है। फिर वो हाँफता रहता है, बुरी तरह से लेटा रहता है, बहुत देर बाद नॉर्मल होता है, इसीलिए उसके नॉस्ट्रिल्स बड़े होते हैं। तो ये सारे जानवर घात लगा के करते हैं। एक्चुअली इनका क्या है, देखिए जो टाइगर का भी है ना, तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि जैसे बंदर और हिरण की दोस्ती होती है, कि बंदर के लंगूर के नीचे, जिन पेड़ों पे लंगूर बैठते हैं उनके नीचे डियर घास खा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एडवांटेज क्या है कि वो जो पेड़ से गिराते हैं फल वो भी खा लेते हैं। दूसरा, CCTV कैमरे की तरह से काम करते हैं लंगूर। जब वो पेड़ से ऊपर से देख लेते हैं कि टाइगर वगैरह कुछ आ रहा है तो कॉल कर देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है डियर को, कि वो तो खुद तो अपने सेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको दूर से एक विजन मिल जाता है। एक बार मुझे गाइड ने बोला था कि कई बार लंगूर की वजह से टाइगर को मालूम चल जाता है कि डियर यहाँ पे है। तो मैंने कैमरा बंद करके मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैंने कहा देखो, इसमें मेरा एक मत है कि ऐसा नहीं है, बाकी आप बोल रहे हो तो होगा, लेकिन मैं जो जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ आप उसका रीजन बताओ। तो उन्होंने इस बात को फिर एग्री किया था। तो हुआ क्या कि जब मैंने उनको जस्टिफिकेशन दिए तो उन्होंने मेरी बात मानी। आप भी विचार करो, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो शायद आपको समझ में आएगी। कि पहली बात तो अगर ये आप बोलते हो कि टाइगर को मालूम करना है कि डियर कहाँ है, तो टाइगर को मालूम करने को कोई ज़रूरत नहीं है। टाइगर को अपनी टेरिटरी के चप्पे चप्पे का पता होता है, और डियर की भी टेरिटरी होती है। डियर अगर आप देखते हो तो चाहे वो स्टैग है सांबर डियर का, वो अपनी पीठ रगड़ता है तो वो भी टेरिटरी मार्किंग कर रहा होता है। वो 2 पंजों पे खड़े होके भी जब सांबर कर रहा होता है, पत्तियां नहीं खा रहा होता, वो टेरिटरी मार्किंग कर रहा होता है। इवन कि उनकी आईज में ग्लैंड होती हैं, उनके पैरों में भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मार्किंग करती हैं। तो टाइगर को यह पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डियर कहाँ है, टाइगर को पहले से मालूम होता है डियर कहाँ है। अगर आप भी सफारी रेगुलर जाते हो तो आप मेरी बात को नोटिस करना, जिस जंगल में आप जाते हो, जिस जगह पे आपको डियर मिलता है, अक्सर आपको वहीं पे डियर मिलेगा। तो अगर मैं राजा जी नेशनल पार्क की आपसे बात करूं तो क्योंकि 1 वे सफारी है, कैपिटल क्यू शेप की सफारी है, जैसे आप गेट से एंटर करते हो लेफ्ट हो जाना पड़ता है, फिर घूम के आप आते हो। जैसे ही आप लेफ्ट होते हो, मेरे ख्याल से 100 या 200 मीटर दूर जाते हो, स्पॉटेड डियर की टेरिटरी है। वहाँ पे आपको हमेशा, जब भी आप सफारी पे जाओगे, स्पॉटेड डियर मिलेंगे, ऊपर लंगूर मिलेंगे। मैंने जितनी बार सफारी करी है वहाँ मिले। ऐसे जो ग्रासलैंड्स आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे सांबर मिलते हैं, स्पॉटेड डियर मिलते हैं। फिक्स जगह है। जंगली सुअर मिलने की जगह भी राजा जी नेशनल पार्क की सफारी में फिक्स है।
वहाँ एक सर्टेन, अब मुझे जगह का नाम तो याद नहीं आ रहा, जो वहाँ पे एक बड़ा सा मैदान सा है और वहाँ पे फॉरेस्ट वालों की चौकी है। उसके पहले राइट हैंड साइड पे आपको जंगली सुअर मिलेंगे, उनकी टेरिटरी है। उन्होंने उनका जो साउंडर होता है वो अपना घोंसला सा बनाते हैं। तो जब इंसान को मालूम है कि यहाँ मिलेगा, टाइगर को कैसे नहीं मालूम होगा? टाइगर को तो चप्पा चप्पा मालूम होता है अपने इलाके का। तो टाइगर को डियर की पोजीशन हमेशा मालूम होती है, उसके कान भी बहुत तेज होते हैं और डियर जब चलते हैं पत्तों पे तो बहुत जोर से आवाज़ करते हैं। अगर आप जंगल में कहीं रुक रहे हो तो डियर पत्तों पे चल रहे हैं तो आपको दूर से आवाज़ आ जाती है, क्योंकि वो छिप के किसी पे घात नहीं लगा रहे होते ना, तो वो चलते हैं, उनके चलने से बहुत आवाज़ होती है। वो आवाज़ टाइगर 1 किलोमीटर दूर से सुन लेता है। तो टाइगर जब लेटा होता है तब भी उसके कान मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसे हमेशा मालूम है कि कितनी दूर पर डियर है। डियर को ढूंढना उसके लिए चैलेंज नहीं है, उसके लिए चैलेंज है घात लगा के उस तक पहुंचना, नज़दीक पहुंचना, उसके बाद उस पर अटैक करना। टाइगर जब 100 हमले करता है तो 20 बार कामयाब होता है, 80 बार फेल हो जाता है। जबकि उसको कोई नहीं देख रहा होता, वो छिप के हमला करता है। तो टाइगर जिसका कि सक्सेस रेट इतना कम है, वो लंगूर को देख के डियर को ढूंढने जाएगा, जबकि डियर उसको पहले से मालूम है। डियर की फिक्स जगह होती है, ग्रासलैंड जहां मिलने हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं। अब आप समझो कि वो उसने देख लिया कि वो लंगूर बैठे हैं और वो वहां जाएगा, डियर नीचे होंगे। ऑलरेडी उसका सक्सेस रेट इतना कम है, 80 बार फेल होता है। ऊपर लंगूर बैठा है, वो तो कॉल कर देगा, तो वो घात लगा ही नहीं पाएगा, उसको तो 100% फेल होना है उसको। तो टाइगर ऐसी जगह क्यों जाएगा जहां उसको 100% देख लिया जाएगा? और भाई डियर की सेंसेस भी तो हैं। डियर अपने सूंघने की पावर से पता लगा लेता है कि टाइगर कहाँ है। उसे मालूम नहीं चलता कहाँ है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो टाइगर अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलता। कई बार नज़दीक में होता है वो पहचान नहीं पाता, लेकिन लंगूर तो पहचान लेता है। लंगूर तो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो वो ऊपर से आवाज़ कर देगा और ये लोग भाग देंगे। तो ये मेरे हिसाब से जस्टिफाइड रीज़न नहीं था। तो गाइड को मैंने समझाया तो उन्होंने माना कि हाँ जी आप सही कर रहे हो। क्योंकि कभी भी आप देखना, जंगल में इनकी टेरिटरी होती है। जिस जंगल में आप बार बार जा रहे हो, और अगर आप गाइड हो या ड्राइवर हो तो आप मेरी बात को नोटिस करना, आप तो रोज ही जाते हो, आपका तो काम है। आप देखना जिस जगह पे आपको मिलता है ना, इवन सब जानवर, इवन आउल आपको जिस पेड़ पे मिलता है, सब नहीं पता ना। अच्छा अच्छा उधर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उधर घोषण से हो आप। तो आप हॉस्पिटल में मिले थे मुझे, एम्स में। हाँ हाँ, एक बार आप जेसीबी चलवा रहे तब भी मिले थे मुझे। हाँ, आपको पिताजी से मुलाकात हुई थी मेरी, जा रहा था ना उधर। क्या बाघ की मूवमेंट है, मतलब टाइगर की कि लेपर्ड की? हाँ उस टाइम काटने का पापा नहीं, वो तो मुझे याद है पूरा, वो तो मैं हॉस्पिटल के रही। मैं कह रहा हूँ कोई बता रहा है कि आजकल टाइगर भी आ रहा है घोषण से, आ रहा है, धारी वाला आ रहा है। चलो हाँ रे। तो जिस जगह पे आप जाते हो, जो जानवर आपको जहाँ मिलता है, अगर उल्लू किसी पेड़ पे बैठा मिल रहा है तो गाइड लोगों को मालूम होता है, वो रोज ही उस जगह देखते हैं तो कि भाई हाँ वो उल्लू बैठा है, क्योंकि उसका घोंसला वहाँ पे होता है। अगर 2 बर्ड आपको दिखाने गिद्ध बैठे हैं, या अगर इवन क्या नाम है इसका, हॉर्नबिल, तो अगर हॉर्नबिल भी कहीं मिल रहा है तो जैसे वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे हॉर्नबिल रहते हैं, मैंने कई बार बताया है, तो मुझे मालूम है। तो इस तरह से सारे जानवरों का रहने का इलाका फिक्स है, जंगली सुअर का भी, और ये सबको मालूम है, टाइगर को भी। तो ये मेरा वर्जन है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ, लेकिन मैंने जस्टिफिकेशन सारे दिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो लड़ाई हारने वाले हैं उस लड़ाई को लड़ने को क्यों जाएगा। वो अपनी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करता टाइगर, कि वो देखे कि हाँ लंगूर बैठे तो वहाँ मुझे डियर मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ डियर है, वो सारी पोजीशन जानता है। जा रहे हैं ट्रैक पे कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ, लकी को बुला रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा। कल क्या था, जब शाम को ट्रैक पे गया ना, तो लैपविंग यानी कि वो टिटहरी जो पेड़ पे नहीं बैठती ज़मीन पे रहती है, रिवर लैपिंग, उसने इसकी खोपड़ी पे चोंच मार दी है। आ जाओ आओ, आज बुलाने पे भी नहीं आ रहा, सोच रहा है ये मरवा देते हैं, जबकि हरकतें इसकी है। उसके अंडों के पास जाएगा तो चोंच तो खाएगा ही, लेकिन ये कह रहा है इनके साथ नहीं जाना। चलते हैं, एक पेपर स्प्रे रख लिया, एक डंडा भूरी ऊपर रेडी कर रहा है, वो ले जाए। तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, हालांकि सुबह का टाइम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखो आप,
आम, ये वाले आम जो हैं, जो पेड़ मैंने लगाए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए, ये हाइब्रिड है। और वो जो ओरिजिनल आम है जो पहले से पेड़ लगा था, ये अभी छोटे ही हैं। असली टेस्ट इनमें है। ये देखिए, दो डंडे वाले हैं तो ये दो तो बच जाएंगे, बाकी क्या होगा। एक बार सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आपका गुड नेम क्या है? जयंत। जयंत। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। आप? नीलेश। नीलेश। गाजियाबाद से आया हूँ। आप तो कई बार आ चुके हो पहले? मैं तो कई बार कितनी बार आ चुके? ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है। और आपका? सार्थक। सार्थक। आपका? आयुषी। आयुषी। आप वंश। कहाँ से हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद। आप कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ से हो। अभी मेरे ख्याल से सुबह के कितने बजे हैं? अभी बजे हैं 9 बजने वाले हैं और धूप अभी से तेज़ होने लगी है। लेकिन मैंने कहा नाश्ता करके ही चलो, क्योंकि बिना नाश्ता किए जाके आधे रास्ते में भूख लग जाती है, फिर लौटना पड़ता है। तो अभी दोस्तों जैसे हम लोग जा रहे हैं, वो आगे सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए, 1 2 3 3 6 7 और मुझे मिला के 8। तो जब हम जंगल में एंटर करते हैं तो जंगल फोक्स बोलते हैं। जो बर्ड्स की आवाज़ होती है, जंगल के निवासी आते हैं, जब भी कोई हलचल देखते हैं ना, तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, अपनी कम्युनिटी को। अब जैसे पीकॉक ने वहाँ से 3-4 बार आवाज़ निकाली, उसने अपनी कम्युनिटी को बताया। लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो दूसरे जानवर भी पहचानते हैं। यानी कि जब मोर बोलेगा तो उसके बात का मतलब लंगूर भी जानता है, लेपर्ड भी जानता है। तो अभी उसने इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया, लेकिन सारे जानवर समझ गए। कुछ दिखाया गया? क्या है? ये लेपर्ड के पगमार्क हैं। ये देखिए दोस्तों, लेपर्ड के पगमार्क हैं। अच्छा बड़ा है निशान, ये इधर को गया है। ये बैक साइड है। 1 2 3 4, 5वां नज़र नहीं आता क्योंकि वो ऊपर होता है, अंगूठा जो होता है ऊपर होता है। तो ये ऐसे गया है, वो देखिए, एक वो ऐसे चल के यहाँ, और ये जो है बारिश के बाद गया है, रात को ही गया है। शाम को बारिश हुई है ना, उसके बाद गया है। हाँ हाँ, लैंडस्लाइड मिट्टी बड़ी कमज़ोर सी है ना, हर बार होती है, हर बार। अब ये देखिए, ये इसने खबर दी कि कुछ लोग आ रहे हैं। नहीं ये नहीं है, ये नहीं, उधर इधर से कहीं गया होगा। ये तो खुर है। तो देखिए, अच्छे खासे बड़े लेपर्ड के पगमार्क मिल गए हैं, जो कि रात को ही गया है और अपने रिजॉर्ट की तरफ ही गया है। अच्छा, जब नॉर्मल टाइम होता है तो लेपर्ड या टाइगर ऐसे पाथवे पे ही चलना पसंद करते हैं। और कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जंगली सुअर का, उसमें जिस रास्ते पे वो चल रहा था उसको गेम ट्रेल बोलते हैं। गेम मतलब जंगली जानवर, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज़ होता था, जिम कॉर्बेट के टाइम पे। स्पोर्ट्समैन मतलब शिकारी,
कहते हैं ना शिकार खेलते हैं, यानी शिकार भी एक स्पोर्ट्स मानते हैं। तो जो शिकार है उसको गेम बोलते हैं। तो गेम ट्रेल बने होते हैं पहाड़ों पे, तो लेपर्ड या टाइगर चलेगा तो उसी पे चलेगा। रोड पे ऐसी कंडीशन में लेपर्ड भी ये जो साफ सुथरा रास्ता दिख रहा है उस पे ही जाएगा। लेकिन जब चलती हुई रोड होगी, बिजी रोड होगी, तो लेपर्ड रोड पे नहीं चलेगा, क्रॉस करेगा, टाइगर रोड पे ही चलेगा। लेपर्ड थोड़ा शाई होता है, जब उसे मालूम होता है यहाँ और भी लोग आने वाले हैं, फिर वो मतलब ऐसे क्रॉस कर जाएगा। टाइगर शाई भाई कुछ, टाइगर भी शर्मीला है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चलता है आराम से। अब ये उस पॉइंट पे आ गए जहाँ उस दिन हमने यहीं से भालू की ग्राउल सुनी थी, इधर से भालू बोला था। अभी इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ। अब ये लोग आगे आगे जा रहे हैं। सबको समझा तो दिया वैसे मैंने कि कोई जानवर की आवाज़ आए, कुछ है तो भागना नहीं है, एक जगह पे ही जमा हो जाना है। देखिए उस पॉइंट पे आ गए, ये ऐसे कर्व लेती है नदी। ये सूखे पेड़ इस बार बारिश में जाएंगे। और वहाँ हमने लास्ट टाइम चाय बनाई थी, अगर आपको याद होगा। अभी भालू भी हमें देख रहा होगा, लेपर्ड भी देख रहा होगा, क्योंकि ये उनके आराम करने की जगह है। भालू की तो ये खास टेरिटरी है। भालू ने पिछली बार जो यहाँ से ग्राउल किया था, और यहाँ लोगों को मिलता है। यहाँ आगे पानी की झरने हैं ना उधर, तो ठंडा भी रहता है। और वहाँ पे जहाँ पे चाय बनाई थी वहाँ मालू के पेड़ भी हैं। मालू के पेड़ की छाया में भालू आराम करता है। घनी छाया होती ना, तो उसे, क्योंकि इतने सारे बाल हैं उसकी बॉडी में कि गर्मी उसको कुछ ज़्यादा ही लगती है। ये देखिए, ये है मालू के पेड़। यहाँ पे वो देखो आप, ऊपर से कुछ गिरा, ऊपर जानवर था, पत्थर गिरा। ये मालू के पेड़ है। यहाँ बैठ के हमने चाय बनाई थी। यहाँ पे ये सब मालू है। वो अच्छा, वो बंदर है, उसने बंदरों ने गिराया। ये देखो, ये इसमें भालू आराम से सोता होगा। एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू। वो लोग आगे चले गए हैं, ये देखो। और ये है वो खतरनाक सा इलाका। हालांकि गर्मियों में इतना खतरनाक नहीं लगता, ऐसे में कोई पत्थर गिरे तो अपने सिर पे भी आ सकता है। बंदर जो गिरा है, बारिश के बाद ही बड़ा खतरनाक लगता है, क्योंकि यहाँ नीचे पानी होता है, दीवारों पे काई होती है। अभी ये देख रहे हो, काई ऑलमोस्ट सूखी हुई है। ये देखो आप, ये काई सूखी हुई है। अभी पत्थर किसने गिराया? वो ऊपर से पत्थर गिरे गिर हैं? बंदर, ठीक है। हाँ, ये गाँव का। अभी गीली गीली से ना पानी बह रहा है। पानी आ रहा है। और लेपर्ड ने जो गाय मारी थी ना, वो यही मारी थी। एक वीडियो में अभी भी, हाँ ये उसके, हाँ है ये बारिश में बह जाएंगे। कर सकते हैं इसको फीट से इधर हैं फ्रंट, तो इसका भूत आपके पीछे चिपक जाएगा। ये भी हड्डियां हैं।
हाँ वही इसी जगह मारा था ना, वो गाय यहीं पड़ी हुई थी, यहीं खाया था उसने। अभी तो बीच में एक दो बार बारिश आ गई ना तो बह गया है सब। काफी इसका हम्म। ही है खाली बाकी। नहीं है ये सब है ना, रिप्स पड़ी हैं देखो, ये रिप्स है। अब ये जो इलाका है ना, वो गांव का रास्ता वहां से चला गया, ये इलाका वो है अनटच्ड है। और इस मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। ये अच्छा एक बात ध्यान रखना, पत्तों पे मत चलो आप, पत्तों में सांप हो सकता है। जो कोबरा होता है ना, वो घोंसला ऐसे ही पत्तों के बीच में बनाता है। अब देखिए ये पानी, यही पानी आगे जाके अंडरग्राउंड जा रहा है। अब इतनी गर्मी के बाद भी पानी है। और ये बिल्कुल आप देखिए चंबल के बीहड़ में क्या है, पेड़ नहीं है, एकदम मिट्टी मिट्टी के है। यहाँ पेड़ भी है लेकिन दोनों तरफ नदी चल रही है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं स्टोरी चैनल में कि रवीन क्या होता है। रवीन यही होता है। और टाइगर लेपर्ड सबका फेवरेट होता है। कहीं भी शिकार मारेंगे वो आएंगे रवीन में। अभी भी आपने देखा कि वो लेपर्ड ने जो मारी थी गाय, रवीन में ही खाई। इसको एक तो उनको ठंडा लगता है, गर्मी नहीं लगती, सिक्योर भी फील करते हैं। तो यही होता है रवीन, जिसमें जिम कॉर्बेट अक्सर बोलते थे कि 10 फीट की गहराई, 6 फीट की चौड़ाई। तो आप देख रहे हो गहराई तो खैर बहुत ज़्यादा है इसकी, लेकिन ऊपर से नहीं गिनी जाएगी, इतना ही गिनेंगे। ये जो है तो यही 8-9 फीट की गहराई है और ऐसे ही 8 फीट के आसपास चौड़ाई है। ये जो होते हैं ना पत्ते जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। कोबरा, फीमेल कोबरा जो है अपने बच्चे ऐसे में घोंसला बना के देती है और उसमें कॉइल बना के लिपटी रहती है। हालांकि हम जो पैरों से हट करके चल रहे हैं तो उसे पहले से आने का मालूम चल जाता है। अच्छा पाइथन भी ऐसी जगह पे रहता है, ठंडी जगह पे। देखिए अभी भी जून आ गया है लेकिन पानी है। आप देखो एक बार यहाँ 360 डिग्री व्यू देखो। ये देखो ये छोटे छोटे से पहाड़ी नाले हैं जो बरसाती नाले हैं। पहाड़ी नाले क्या बोलेंगे,